इनके हिसाब से तो हिंदू धर्म से घटिया संसार के अंदर कोई जीवन प्रणाली ही नहीं है। तो ये आर्गुमेंट ये लाते हैं कि इनको पढ़ा देंगे ना अगर जिहादियों को, तो ये फिर इंसान बन जाएंगे, जो कि एक्चुअली एक तरह का एक कनिंग लॉजिक है टू एब्सॉल्व देमसेल्व्स ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदू एज अ समाज हम लोग अगर इकोनॉमिकली कंसोलिडेट नहीं करते हैं तो हम इन अभ्रमिक माफियाज को हम पराजित नहीं कर सकते, ये हमें पराजित कर देंगे। कि कितना अन्याय हमारे पुरखों के साथ हमने किया है, क्योंकि मैं ये तो नहीं मानता कि सब कुछ जिहादियों ने और वामपंथियों ने किया। हिंदू विचारक क्या कर रहे थे, हिंदू इतिहासकार क्या कर रहे थे, हिंदू लीडरशिप क्या कर रही थी, ये बिल्कुल ही मर चुके हैं क्या? ये इतने नपुंसक हैं क्या कि साका जौहर की अमर घटना को हिंदुओं के चित्त से विस्मृत कर दिया गया? 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक 1000 वर्षों तक मुसलमानों से लोहा लेने वाले इस राज परिवार का एक महाराणा प्रताप के अलावा हमें किसी का नाम नहीं पता। जिस आदमी ने एक दिन में 40,000 हिंदुओं की, निरपराध हिंदुओं की 25 फरवरी 1568 के दिन हत्या की, उसके ऊपर ये देश, ये हिंदू समाज, ये मूर्ख हिंदू समाज जाकर के मूवीज देखता है उस आदमी की पॉपकॉर्न चबाता हुआ। ऐसे मूढ़ चित्त हैं हम लोग। मुझे लोग कहते हैं पाकिस्तान के हिंदू, अरे पाकिस्तान के हिंदू को नहीं बचाएंगे तो तुम मरोगे सब के सब। अगर तुमने पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं बचाया, तुम भारत में भी नहीं बचोगे। मैं लिख के दे देता हूं आज, मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये बात मेरी पुस्तक आ रही है अगली, उसमें मैंने सिद्ध किया है। वी सेव देम, वी सेव आवर सेल्व्स। आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने ऐसी कोई, मैंने क्या तुमने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उस आदमी की व्यक्तिगत त्रैसदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। उसके बच्चे को किडनैप करके ले गए थे ये लोग और उसको मुसलमान बना दिया था, फिर उसने रिकवर कर लिया उसको। तुम कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं बने? तुम भारत आना तुमने उचित समझा। ये कष्ट में यहां पर इतनी विपन्नता में जीवन जी रहे हो, वहां कपड़े का व्यापारी था वो बंदा। मेरी तरफ बड़ी प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, बाप दादाओं का धर्म कैसे छोड़ते हैं? देयर इज नो पोएट्री इन दिस आंसर, बट आई सी ऑल द पोएट्री इन दिस वन लाइन। फिडेलिटी, निष्ठा, लॉयल्टी, ये चीज जो हिंदू भूल चुका है। जोधपुर आप जाएं कभी, मैं आपको न्योता देता हूं, चलिए। भयंकर गरीबी, भयंकर विपन्नता, नाले बह रहे हैं गंदे दुर्गंध से, फूस की झोपड़ी है, उसके ऊपर एक भगवा लगा हुआ है। मैंने आज ही ट्वीट किया है इनफैक्ट कि हमने वो जमीन खरीद ली है, समाज ने हमको धन दिया, धर्मांश दिया। तो 6000 गज जमीन से ह्यूज लैंड, और हम वहां पर निमित्त एकम ग्राम बसा रहे हैं। हम लेयर्स में वहां फ्लैट्स बनाएंगे जिसमें कि हम हजारों अपने पाकिस्तानी हिंदुओं को वहां पर बसा सकें, और एक शबरी माता का मंदिर भी हम वहां बना सकें। इस वक्त हिंदू समाज के सामने पाकिस्तानी हिंदू जेनोसाइड से बड़ा कोई विषय है? और कितने हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस पर बात करते हैं? ये हमारा क्राइसिस है। नमस्ते, हेलो, वेलकम टू द इनसाइड आउट पॉडकास्ट। मुझे पता है थोड़ा सा ब्रेक लग गया बीच में, बट आई ट्राई टू मेक इट अप फॉर इट। और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, और कुछ लोगों ने, आई थिंक मेरे को पता है, आप लोगों ने कमेंट्स भी किया थे कि सर को ले आइए, तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है सर का। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू, आप लोगों को सबको पता ही होगा, जो मेरी ऑडियंस है जितनी भी है, बट किसी को अगर बाई चांस नहीं पता है तो मैं इनका इंट्रो देना चाहूँगा। सर पेशे से तो सर डॉक्टर हैं, ही इज़ एन ENT सर्जन, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग ऑल ऑफ अस, तो सबको निकलना पड़ता है घर से कुछ ना कुछ करने के लिए। तो सर की भी कहानी है, वो ऑब्वियसली उनसे पूछेंगे, बट सर ने काफ़ी टाइम हो गया है सर को हिंदू कॉजेज़ के लिए लड़ते हुए। इनकी अपनी एक NGO भी है, निमित्तकम, और धर्मांश ट्रस्ट भी है, जिसके लिए ये लोग बहुत काम करते हैं। स्पेशली जो हिंदू रेफ्यूजीज़ हैं जो पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया के बाहर कहीं भी हैं, बेसिकली इट्स नॉट जस्ट सब्जेक्टेड टू पाकिस्तान और टारगेटेड एट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, हिंदू रेफ्यूजीज़, बट जितने भी कहीं से भी हिंदूज़ प्रॉब्लम में हैं और बचना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन से, स्पेशली जो रिलीजियस ऑपरेशन होता है हिंदूज़ के अगेंस्ट, उसमें सर काफ़ी हेल्प करते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेल्प करती है, उसको हम विल ट्राई टू टच अपॉन इट एज वेल। और again, I mean, other than what I've already mentioned, sir is a prolific writer as well. इनकी एक बहुत ज़बरदस्त बुक है महाराणाज, मैं दिखा देता हूँ, आई होप दिख रही हो क्लियरली।
महाराणाज पिछले साल ही, आई थिंक सर पिछले साल आई है, और मैंने तो पढ़ना शुरू कर दिया है इसको, ऑल्दो आई ऑब्वियसली नो द जिस्ट ऑफ द बुक, तो आप फॉरवर्ड पढ़ के ही समझ जाओगे कि व्हाट इट इज़ अबाउट. इट इज़ अबाउट द हॉग वॉश दैट हैज़ बीन डन ओवर आर हिंदू हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ हिंदू किंग्स इन जनरल, स्पेशली अराउंड राजपूताना. तो उसको बहुत अच्छे से सर ने डिबंक किए हैं, उसके अराउंड जो मिथ्स हैं, तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए. मैं इसको इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू द कॉन्वर्सेशन. नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्ते नमस्ते मैंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. धन्यवाद आपका कि आपने बुलाया. बात करेंगे सनातन हिंदू धर्म पर, और जो भयानक संकट इस वक्त धर्म पर है, उसकी जितनी जोर जोर से जितनी जागृति समाज में लाई जाए, उतना ही हम सुरक्षित होते जाएंगे. और आप बहुत महती कार्य कर रहे हैं. मेरा आशीर्वाद आपको और मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच सर. सर पहले तो मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, ऑब्वियसली डिफेंसिव ऑफेंस में, और अजीत भाई सबके साथ देखे हैं, तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग तो है. बट आई थिंक मैंने आपने शायद कभी ये मेंशन किया हो या नहीं किया हो, बट मैं जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बाय प्रोफेशन तो आप डॉक्टर हुई, बट ये मोटिवेशन या ये पुश कहाँ से आपको मिला कि यार मुझे ये सब शुरू करना पड़ेगा, एंड बहुत हो गया अब. कुछ तो मैं जन्मजात पागल हिंदू था. मुझे नहीं पता क्यों मुझे सनातन हिंदू धर्म से इतना प्रेम है, और मैं बहुत अथॉरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई बर्थ. मैंने सनातन हिंदू धर्म का बहुत डिस्पैशनेट एनालिसिस किया. इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म में जन्म हुआ, इसलिए मुझे हिंदू धर्म प्यारा लगता है. मैंने उसको स्टडी किया, और बचपन से मुझे सैफरन कलर और जो पूरे आइडियाज थे, और जब जब समझ आई, आरंभ में रामचरितमानस पढ़ी, तो उसकी पोएट्री, उसके अंदर जो धर्म का तत्व था, वचनबद्धता, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉमिस. देन आई शिफ्टेड टू स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद को पढ़ा पूरा, तो उसमें जो फोर्स और पावर और स्ट्रेंथ का जो उपदेश स्वामी जी देते हैं, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा. फिर पढ़ाई में लग गए. मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बहुत ग्रूलिंग होती है. ओशो को सुना, आचार्य रजनीश को सुना, उन्होंने भी सनातन धर्म के बारे में, उनके बहुत अच्छे विचार हैं. फिर भगवान रमन महर्षि, और अंत में श्री अरबिंदो. श्री अरबिंदो ने गत 12-13 वर्षों में, श्री अरबिंदो साफ लिखते हैं कि अगर सनातन धर्म क्षीण हुआ तो ये विश्व नहीं बचेगा. तो जो उसकी इंटेलेक्चुअल बेसिस थी सनातन धर्म की, वो तो इन संतों ऋषियों से, कुछ प्राणों में, जिसे कहते हैं ना गट फीलिंग. अब हम लोगों ने गट फीलिंग तो भुला दी, बिकॉज ऑल ऑफ अस have shifted our consciousness to the mind. Right. Mind was an equipment for our safety and security over millennia. Mind can never give you existential solutions. Mind will never invoke you to save your daughter and be ready to die for saving your daughter. Mind will say, save yourself. It's the guts. It is another center of consciousness which Hindus have lost. But that is another discussion. So my gut feeling that Sanatan Hindu Dharma is the best way of life, and it should be preserved. It is under attack. I was very well aware of the geopolitics of the country, or geopolitics of the global geopolitics. Every day I would read newspapers, and India Today, वो हमारे टाइम पे एक मैगजीन आया करती थी. मैं प्रतीक्षा किया करता था कि कब आएगी, और एक एक शब्द उसका एडवर्टाइजमेंट तक चाट जाता था. मैं सब रटे होते थे मुझे. तो शाहबानो का प्रकरण हुआ, उसने मेरे चित्त के ऊपर बहुत प्रभाव डाला. कि और मेरे फादर को मैंने बोला कि पापा, इंडियन स्टेट इज गोइंग टू कैपिटुलेट टू जिहाद. दे आर नॉट गोइंग टू सेव अस. And shit hits the fan. They will desert. The Indian state will simply capitulate. और वो हो रहा है आपके सामने आज की तारीख में. ये सब मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था मैंने. फिर राम जन्मभूमि टेम्पल जब मूवमेंट हुआ, तो मुझे आशा जगी कि नहीं, हिंदू समाज अभी मरा नहीं है, कुछ प्राण बाकी हैं. और वो गौरवशाली दिन 6 दिसंबर 1992, जिस दिन हमने उस पाप के भद्दे दाग को
मिटा दिया हिंदुओं ने, वो शौर्य दिवस मेरे लिए, वो वाकई शौर्य दिवस है मेरे लिए। हमने पटाखे चलाए थे, उसमें कर्फ्यू था जयपुर के अंदर, दंगे हुए थे, लेकिन फिर भी हमने पटाखे चलाए थे। उसके बाद बामियान बुद्धा का जो घटना घटी, उसने मेरे चित्त को बहुत प्रभावित किया। अफगानिस्तान में तालिबान अफगानिस्तान में कहकर, इन मलेच्छों ने कहकर, एडवांस नोटिस देकर भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी, 1400 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं, विलक्षण प्रतिमाएं, यानी कोई समाज किस हद तक पागल हो सकता है, कोई समाज किस हद तक अपने साइकोसिस को ले जा सकता है, जो खुद एक काले पत्थर की पूजा करते हैं, वो हमारी मूर्तियों में हमें मूर्ति पूजक कहकर हमें हमारी हत्याएं करते हैं, और डायनामाइट से उड़ा दिया। और दुनिया में कोई नहीं बोला भैया, कोई यूनेस्को, कोई यूनाइटेड नेशंस, कोई वर्ल्ड पावर अमेरिका, ये बुद्धिस्ट कंट्रियां कहां मर गई सबकी सब, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, कोई कोई आक्रोश नहीं। ऑब्जेक्शन तो क्या, इनकी आत्मा ही मर चुकी है, लेकिन मैंने तो कोई एक प्रेस नोट भी नहीं देखा। सब बगले झांक रहे थे कि हाँ कोई जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे से कुछ पागल देख रहे थे यार ये क्या हो रहा है। और मेरे फादर को तब मैंने कहा पापा, नॉट ओनली द इंडियन स्टेट बट पूरा वैश्विक समुदाय जिहादियों के आगे नतमस्तक हो चुका है, कि अब हिंदुओं के भाग्य में ही लिखा है कि इस माफिया से टक्कर लें। और मुझे नहीं पता ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन देयर इज नो होप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ दे कुड हैव विटनेस्ड in silent complicity, if I may use that word, क्योंकि सारे अब्राहमिक्स मूर्ति पूजा के बड़े विरोधी हैं। सबने अपने अपने मूर्तियां लगा रखी हैं, यानी मेरी मूर्ति तो आइडल, तुम्हारा मूर्ति डेविल। ये बड़ा विचित्र इनका लॉजिक समझ में आता है कि मूर्ति भंजक, मूर्तियों के भंजक। तो उसके बाद 9/11 तो ऑफ कोर्स एक ऐसी घटना थी जिसका ग्लोबल डायमेंशन थे, और मैंने अपने मन में सोचा 3,000 परिवार एक सनक पे कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिए हैं इन जिहादियों ने। और एक जो बड़ा तर्क जो लिबरल इस देश के झूठे पाखंडी लिबरल लाते हैं ना, कि जी पढ़ाई देंगे इनको, इसमें हमारे जो लीडरशिप है वो भी इन्वॉल्व है, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। ये जो मूर्खता करते हैं हमारे खुद के लीडर्स, जिन्होंने 9/11 किया था, वो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट्स थे, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से। सो नो अमाउंट ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम अ साइकोटिक पर्सन। एक साइकोटिक जो व्यक्ति होता है, बल्कि पढ़ के वो आदमी और अधिक खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो इक्विप हो जाता है साइंस की टेक्नोलॉजी से भी, और उस टेक्नोलॉजी को भी वो फिर इस संसार को खत्म करने के उपयोग में ही लेता है, जैसा कि इन लोगों ने किया। 3,000 परिवार। उनका तो मोटिवेशन ही कुछ और है ना, वो तो उनको एजुकेशन एज अ टूल यूज कर लेते हैं एंड देन दे एम्पलीफाई देयर। लेकिन जो हमारे देश के जो हिंदू लिबरल्स हैं, जिनको मैं 5 मक्कार में से एक जो एम है वो है मैकॉले पुत्रा, द हिंदू हु हैज बीन एंग्लिसाइज्ड, इंग्लिश एजुकेशन। हालांकि मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, पता नहीं कैसे बच गया मैं। मेरे दादो साहब, मेरे पापा का और मेरे से, जैसे मैंने निवेदन किया, मेरे पूर्व जन्म का कुछ इनर्शिया मेरे कर्मों का इतना था कि मैं कट्टर हिंदू रहा, और कट्टर हिंदू ही मैं अपने स्कूल में भी रहा, कॉलेज में भी रहा। अन्यथा जो मैकॉले पुत्र हैं, इनके हिसाब से तो हिंदू धर्म से घटिया संसार के अंदर कोई जीवन प्रणाली ही नहीं है। तो ये आर्गुमेंट ये लाते हैं कि इनको पढ़ा देंगे ना अगर जिहादियों को, तो ये फिर इंसान बन जाएंगे, जो कि एक्चुअली एक तरह का एक कनिंग लॉजिक है टू एब्सॉल्व देमसेल्व्स ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई अगर देखिए, अगर शत्रु बोध होगा, आप मेरे शत्रु हैं अगर, और आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे कुछ करना होगा ना अपने आप को बचाने के लिए। अगर मैं इतने तमस और इतना आलस्य में डूबा हुआ हूं, या आपकी शत्रुता किसी और पर भारी पड़ रही है, मेरा नंबर बाद में आएगा, तो फिर मैं यही कहूंगा कि नहीं एक्चुअली शत्रु नहीं है यार, ये एक्चुअली मार्ग से भटक गए हैं, इनको मार्ग पे ले आएंगे। किस मार्ग पे ले आएंगे? कोई
ये मैं इसको जब हम थोड़ा एडवांस करेंगे इस डिस्कशन को, तो हम इस बार पर चर्चा करेंगे कि कौन किसको किस मार्ग पे लाने वाला है। तो 9/11 के बाद में मैंने फिर पूरी इनकी थियोलॉजी को पढ़ा, मैंने अपने आप को एजुकेट किया। मैंने सोचा था कि मैं उस थियोलॉजी को पढ़कर संसार को इन्हीं का सत्य बताऊंगा। ये शायद गलत समझ रहे हैं अपनी थियोलॉजी को, लेकिन मेरी तो जमीन खिसक गई जब मैंने पढ़ा उसको। थियोलॉजी, हाँ सॉरी सर, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उससे मैं जो दूसरा पॉइंट अपना कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो उसके बाद में मैंने फिर मेरा जय आहूजा से, मेरे भाई से, छोटे भाई से मिलना हुआ। हम लोगों ने पाकिस्तान के हिंदू हमारे साथ में, हमारे राजस्थान में काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। तो पहले मैं उनकी पैसे से मदद किया करता था। मैं कहा ठीक है, कुछ पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, अपनी प्रैक्टिस में मैं लगा हुआ था। उसके बाद में मोदी जी ने जब 2014 में इस चीज़ को इलेक्शन के अपने मैनिफेस्टो में उठाया, तो फिर हम जैसे लोगों के लिए काम करना सरल हो गया। और हमने फिर निमित्त एकम की स्थापना की। निमित्त एकम का काम जब चल निकला, राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी, इनके साथ हमारी मीटिंग्स होती थी और बाकायदा एक फ्लो ऑफ पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजीज़ हम लोग भारत में लाने में सफल हुए। मेरी पे स्केल के बाहर का काम था, मुझे पता भी नहीं था कैसे हुआ, लेकिन हो गया। जय का बहुत अथक प्रयास रहा उसके अंदर। जय आहूजा मेरा छोटा भाई है। मेरे में तो इतनी धीरज भी नहीं है कि मैं इन मिनिस्टरों के और इन IAS अफसरों के 6-6 घंटे तक प्रतीक्षा करूं। आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट। आई एम टू प्राउड अ पर्सन टू वेट फॉर समबडी। कितना भी बड़ा कोई हो, आपने मुझे इस टाइम पे बुलाया, मुझे उस टाइम को रिस्पेक्ट करिए। बट जय हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, और उसकी पेशेंस ने हमें बहुत परिणाम अच्छे दिए। हम लोगों ने 12,000 हिंदू पाकिस्तान से गत 8 वर्षों में निकाले हैं। ये क्या टाइम लाइन है सर 8 वर्ष की, मतलब फ्रॉम अराउंड 2016 में हमने निमित्त एकम को बनाया था। तो हमने बात तो 2014 से शुरू हो गई थी, तो लगभग 8 वर्षों में हमने। तो कैसे रेस्क्यू करते हैं आप, थोड़ा इस पर ये फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा, पहले मैं अपनी बात चेन हाँ। थॉट पूरा खत्म कर लूँ। ठीक है। उसके बाद इंटरनेट पर मुझे अपने से भी अधिक समर्पित, अपने से अधिक प्रज्ञावान, अपने से अधिक प्रतिभाशाली और अपने से अधिक समर्पित हिंदू मिले। तो हमने एक थिंक टैंक, एक न्यूज नेटवर्क बनाया अपना। तो रेलवे ऑफिसर्स थे, IAS ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, सब तरह के लोग। हम लोग रेगुलरली भारत के अलग अलग कोनों में मिला करते थे, बातचीत किया करते थे, अपने आप को एजुकेट करते थे। हमारा शत्रुबोध हमने प्रबल करना शुरू किया कि एनिमी कैसे सोचता है, एनिमी करता क्या है, एनिमी के टूल्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो वो एक बहुत मेरे लिए एक बहुत, जिसे कहते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में कि जब ज्ञान होता है तो बुद्धत्व का अनुभव होता है। तो मैंने जब इस जीवन में इन सब अब्राहमिक माफियाओं का सत्य जाना, तो मुझे एक तरह का बुद्धत्व का अनुभव हुआ कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो एक एक्सप्लोसिव रेवलेशन जैसा हुआ। वो हर महीने होते थे, अब थोड़े से कम हुए, अभी भी कभी कभी हो जाते हैं। वो एक्सप्लोजन की तरह होता है कि जैसे गीता का एक श्लोक है ना, जब अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि अगर ज्ञान के तुलना में कर्म नीचा है तो फिर आप मुझे कर्म क्यों करवा रहे हैं, आप ज्ञान में रहने दें मुझे। तब एक एक्सप्लोसिव श्लोक श्री कृष्ण बोलते हैं, जिसको हर हिंदू के यहाँ लिखा होना चाहिए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे अर्जुन, इन तीनों लोगों में मुझे क्या कर्तव्य कर्म शेष है? मैं तो पुरुषोत्तम हूं, अवतार हूं। नानवाप्त वाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि, लेकिन मैं भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो तू तो कर्म से विमुख होने की बात ही छोड़ दे। तो ये जो पलायनवाद हमारे हिंदू समाज में, ये जो साधु संत मोटी मोटी चमड़ियों वाले बैठे हैं खोल खोल कर आश्रम, ये कोई कृष्ण को नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण का संदेश गीता में केवल एक है, योग है कर्मसु कौशलम। ढंग से किया हुआ कर्म ही योग है। तो मैंने उसकी गांठ बांध ली। मैंने कहा सघन कर्म करना है। जीवित जब तक है, जब तक हाड़ मास का ये खिलौना चल रहा है, तब तक सघन कर्म करना है। तो वो एक्सप्लोसिव एक रियलाइजेशन था मेरे लिए। तो जब मित्रों के साथ वो थिंक टैंक में हमारे रोज एक्सप्लोजन होने लगे कि और हिंदू धर्म की महानता पता चली,
उसका आर्गुमेंट्स मिले, उसके उसके रीजंस मिले, उसके रेलेवेंट श्लोक मिले, तो एक आई थिंक जिसे चित्त का ऊर्ध्व गमन कहें अपन, ऊर्जा एलिवेट हुई हमारी, मेरी तो कम से कम हुई, मैं अपनी अपनी दृष्टि में, और सघन चिंतन किया हिंदू धर्म की सर्वाइवल पर। तो फिर हमने धर्मांश फाउंडेशन लगभग 3 वर्ष पहले स्टार्ट किया कि अनलेस अंटिल वी हिंदू एज अ समाज, हम लोग अगर इकोनॉमिकली कंसोलिडेट नहीं करते हैं तो हम इन अब्राहमिक माफियाज को हम पराजित नहीं कर सकते, ये हमें पराजित कर देंगे। तो अब मेरा पूरा जीवन निमित्त एकम, लार्जली मेरी इतना इन्वेस्टमेंट समय का अब नहीं मांगता है, वो एक ऑटो पायलट पर है। और भी युवा बच्चे आ गए हैं जो निमित्तिकम का काम देखते हैं। मेरा जीवन अब धर्मांश फाउंडेशन को समर्पित है। मुझे 100 करोड़ रुपए हर महीने धर्मांश इकट्ठा करके इन अब्राहमिक माफियाओं का नाश करना है। तो ये मेरे जीवन की यात्रा है। और इस बीच में इतिहास में तरफ थोड़ा सा मैंने एक डुबकी लगा ली कि भयानक, मतलब मैं रातों रातों रोया हूं जब ये पुस्तक लिखी है मैंने, कि कितना अन्याय हमारे पुरखों के साथ हमने किया है। क्योंकि मैं ये तो नहीं मानता कि सब कुछ जिहादियों ने और वामपंथियों ने किया। हिंदू विचारक क्या कर रहे थे, हिंदू इतिहासकार क्या कर रहे थे, हिंदू लीडरशिप क्या कर रही थी, ये बिल्कुल ही मर चुके हैं क्या? ये इतने नपुंसक हैं क्या कि साका जौहर की अमर घटना को हिंदुओं के चित्त से विस्मृत कर दिया गया। 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक 1000 वर्षों तक मुसलमानों से लोहा लेने वाले इस राज परिवार का एक महाराणा प्रताप के अलावा हमें किसी का नाम नहीं पता। उनका भी बस एक छोटा पैरा है, वो बस वो, लेकिन उनकी अपनी बॉयंसी इतनी है कि वो भी लिखना उतना दबाने के बाद भी बेचारे बाहर आ जाते हैं। सोचे आप, इतना वामियों ने और जिहादियों ने प्रयास करके, कांग्रेसियों ने उनके नाम को मिटाने का, फिर भी उनको नहीं मिटा पाए। तो अगर प्रताप का सत्य समाज सुन लेता है, इस पर मैं एक मूवी बना रहा हूँ, 2025 में वो मूवी आएगी। तो मेरा विचार है कि जिस तरह से ब्रिज ऑन द रिवर क्वाय या ट्रॉय या फिर बेनहर, इस तरह की एक मूवी महाराणा प्रताप सिंह पर, जो कि आज से 70 वर्ष पूर्व बन जानी चाहिए थी, 50 वर्ष पूर्व बन जाना चाहिए, लेकिन इस देश में हत्यारे अकबर के ऊपर मूवीज बनी। जिस आदमी ने एक दिन में 40,000 हिंदुओं की, निरपराध हिंदुओं की 25 फरवरी 1568 के दिन हत्या की, उसके ऊपर ये देश, ये हिंदू समाज, ये मूर्ख हिंदू समाज जाकर के मूवीज देखता है उस आदमी की पॉपकॉर्न चबाता हुआ। ऐसे मूढ़ चित्त हैं हम लोग। तो इतिहास के साथ जो बलात्कार हुआ, जो व्यभिचार हुआ, उसको, अच्छी बात यह है कि हिंदू नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया। स्वयं गृह मंत्री अमित शाह इस पुस्तक को रिलीज करने आए। इसका मतलब यह है कि अगर बात बोली जाए, सत्य बोला जाए, तो लोग सुनते हैं। और इस पुस्तक की जो सेल है 50,000 कॉपीज की, मराठी में इसका अनुवाद हुआ और भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। और जो जिस तरह के लोगों के भावुकता से भरे हुए मेरे पास फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारी आँख खोल दी, हम तो ये पढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी करिकुलम में जब तक मैं समझता हूँ सुधार नहीं होता, तब तक ये सब व्यर्थ है। छोटा बहुत लघु प्रयास है। मैं 50,000 परिवारों में अगर ये पुस्तक पढ़ के राजी हो रहा हूँ, तो 15 लाख राजस्थान के बोर्ड का बच्चा तो कम से कम यही पढ़ रहा है कि अकबर महान था। तो ये जीवन का सार है मैं भाई, सार है और संघर्ष भी है। मतलब ये यात्रा रही संक्षेप में मेरी। मैं अपनी यात्रा से बहुत ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो, एक साधारण बाप हूं। मुझे कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप, मैंने कहा मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा भैया। हत्यारे, बलात्कारी, माफियाओं से अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। मैं कोई परमार्थी वरमार्थी नहीं हूं यहाँ पर। मैं मूल रूप से धुरस्वार्थी व्यक्ति हूं। मेरा कर्तव्य, लेकिन मेरा जो दृष्टि है, इस युद्ध में मुझे समाज की सहायता चाहिए, इसलिए समाज से गुहार लगा रहा हूं। क्योंकि युद्ध इतना बड़ा है, ये अकेला तो मैं कोई तलवार चलाने से, तो मैं कोई कृष्ण तो हूं नहीं कि मेरी सुदर्शन चक्र चलाने से कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं यहां कोई परमार्थ वरमार्थ के लिए नहीं आया हूं।
मुझे लोग कहते हैं पाकिस्तान के हिंदू, अरे पाकिस्तान के हिंदू को नहीं बचाएंगे तो तुम मरोगे सब के सब। अगर तुमने पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं बचाया, तुम भारत में भी नहीं बचोगे। मैं लिख के दे देता हूं आज, मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये बात मेरी पुस्तक आ रही है अगली, उसमें मैंने सिद्ध किया है। वी सेव देम, वी सेव आवर सेल्व्स। पाकिस्तान के हिंदुओं को आप नहीं बचा रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। और एक दृष्टि से देखा जाए, वो हमें बचा रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं खुद की अभी तक की करी हुई गलतियों मौका नहीं, वो को साफ आपके लिए करने एक का। अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और उस राक्षसों के समाज में आप कश्मीरी हिंदू, आपको पलायन का मौका मिला, भारत में डिस्प्लेस हुए आप, वो देश छोड़ते हैं। कैसी भयानक विपन्नता में अपनी स्मृति, वो कभी वापस नहीं जाएंगे पाकिस्तान। उनके बुजुर्ग वहां पर छतरियां, समाधियां हैं, उनका सोना, उनके मकान, उनकी गाड़ियां, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ छोड़कर केवल हिंदू बने रहने के लिए। और इनमें से 90% दलित समाज के लोग हैं। भील, मेघवाल, बड़ाई, कोड़ी, ओड राजपूत मेरे लिए जीते जागते भगवान है। तो अगर कोई मुझे कहता है कि साहब मैं समाज सेवा कर रहा हूं, मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा। मैं तो इन परमात्मा स्वरूप व्यक्तियों के सानिध्य में सत्संग करता हूं, रोज नाचते गाते अपना काम। पर ये सर मेरे को ना हमेशा से इंट्रीग करता है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कि इतनी सेंचुरीज से और पार्टीशन के बाद भी ये लोग वहीं थे। व्हाट इज देयर मोटिवेशन टू स्टे ट्रू टू देयर आइडेंटिटी? मतलब ये इतने साल इतना ट्रॉमा टॉर्चर झेलने के बाद भी अब तो चलो फाइनली तो नहीं हुए। हाँ, क्योंकि व्हाट इज देयर मैंने पूछा था ड्राइविंग हमारा फोर्स। जो हाँ, गोवर्धन मेघवाल जो है हमारे, मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं जयपुर के, निमित्त एकम के, आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने ऐसे ही कुछ मैंने पूछा, मैंने कहा यार गोवर्धन तूने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उस आदमी की व्यक्तिगत रसीदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। उसके बच्चे को किडनैप करके ले गए थे ये लोग और उसको मुसलमान बना दिया था, पर उसने रिकवर कर लिया उसको। तुम कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं बने? तुम भारत आना तुमने उचित समझा, ये कष्ट में यहाँ पर इतनी विपन्नता में जीवन जी रहे हो। वहां कपड़े का व्यापारी था वो बंदा, मेरी तरफ बड़ी प्रश्न सूचक दृष्टि से देखता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, बाप दादाओं का धर्म कैसे छोड़ दें? There is no poetry in this answer, but I see all the poetry in this one line. Fidelity, निष्ठा, लॉयल्टी, ये चीज जो हिंदू भूल चुका है। आज का जो हिंदू, ये जो क्लर्कों का समाज है हिंदुओं का, जो भूल चुका है, वो पाकिस्तान के 1 करोड़ हिंदुओं को स्मरण है। ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी वो कहते हैं बाप दादाओं का धर्म कैसे छोड़ दें। और इस देश में चावल की बोरी पर हिंदू धर्म बदल रहे हैं, राइस बैक कन्वर्ट्स है ना, राइट। तो देयर इज समथिंग मैजिकल। ये एक ऐसी बात है जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, और मैं उस चमत्कार को जीता हूं। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं इन्हीं लोगों के साथ में रहता हूं, इन्हीं के साथ खाता पीता हूं, इन्हीं के साथ जीता हूं। मुझे तो बाहर के संसार में दुर्गंध आती है। मुझे ये पार्टियां और ये बॉलीवुड के लटके झटके और क्रिकेट, मुझे पता नहीं कितने वर्ष हो गए मैं क्रिकेट मैं देखता ही नहीं। मेरी कोई मेरी जिज्ञासा भी नहीं होती है। मुझे अगर आज पूछें कि तब कौन है, इनके नाम तक मुझे नहीं पता कौन है। लेकिन क्योंकि मैं अपने एक ऐसे संसार में, एक ऐसी रियलिटी में रहता हूं जिसके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इन देवता समान व्यक्तियों के बीच में, और सरल साधारण लोग, जोधपुर आप जाएं कभी, मैं आपको न्योता देता हूं, चलिए। भयंकर गरीबी, भयंकर विपन्नता, नाले बह रहे हैं गंदे दुर्गंध से, फूस की झोपड़ी है, उसके ऊपर एक भगवा लगा हुआ है। तो आदमी की चेतना ठिठक जाती है कि ये तो हिंदू धर्म के बेनिफिशियरीज भी नहीं है। ये तो किसी मंदिर मठ के कोई मठाधीश विताधीश कुछ नहीं। इनको तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा
किस लिए है? माई एंटायर बीइंग और शेकन। जब मैं खड़ा रह गया वहां पर, मैंने कहा इस भयानक विपन्नता में, पाकिस्तान के शरणार्थी कैंप में, उस टूटी फूटी फूस की झोपड़ी पर एक भगवा लगा हुआ था, एंड इट वॉज वेरी हम्बलिंग. देयर वॉज समथिंग, some sublime message for me in that भगवा फ्लैग, कि इस राक्षसी व्यवहार में उसकी अपनी अपनी बच्चियों की इज्जतें बड़ी मुश्किलों से बचाकर भागे हुए लोग, यहां दो दो कौड़ी के पुलिस वालों से अपना इंटरोगेशन कराते अपमानित होते लोग, फिर भी भगवा ऊंचा रखा हुआ है. हमारे क्या कष्ट और हमारी क्या तकलीफें इन तकलीफों के आगे. तो बहुत हम्बलिंग एक एक्सपीरियंस था, बहुत विनम्रता का भाव हुआ. तो सहज ही फिर ग्रेविटेट कर गया मैं उस तरफ कि हाँ यार, ये लोग तो बचाने लायक. जैसे, लेकिन यद्यपि ये हम इनको बचा नहीं रहे, ये हमें बचा रहे हैं. अगर बुद्धि हो, अगर प्रज्ञा हो, अगर आप चीजों को सही दृष्टिकोण से देख सकें, इट इज दीज हिंदूज हु आर सेविंग अस. अभी रिसेंटली आई थिंक, आई डोंट नो कि ये राजस्थान में ही जो सेटल हुए हैं उन पे है, उनके सेटलमेंट्स भी तोड़ फोड़ दिए गए थे. और हाँ, 1 साल पहले की घटना है. हाँ. वो जोधपुर में, जैसलमेर में गहलोत सरकार, कांग्रेसियों की, इनकी कृपा कभी कम होती नहीं है कांग्रेसियों की. ये कोई सतत कृपा बरसती रहती है इनकी, ये एक अच्छी बात है. तो बुलडोजर चला दिए गरीब हिंदुओं के मकानों के ऊपर. तो हमने मैं वहां पर गया था और मैंने वहां पर सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि 3 महीने में तुम्हारा मकान बना देंगे. मुझे ये पता नहीं था कि जमीन खरीदना और जमीन को फिर वापस एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कराना इन रेजिडेंशियल अपने आप में एक ऑर्डील है. तो अब वो 1 वर्ष के बाद, मैंने आज ही ट्वीट किया है इनफैक्ट, कि हमने वो जमीन खरीद ली है. समाज ने हमको धन दिया, धर्मांश दिया. तो 6000 गज जमीन से ह्यूज लैंड, और हम वहाँ पर निमित्त एकम ग्राम बसा रहे हैं. हम लेयर्स में वहाँ फ्लैट्स बनाएंगे जिसमें कि हम हजारों अपने पाकिस्तानी हिंदुओं को वहाँ पर बसा सकें, और एक शबरी माता का मंदिर भी हम वहाँ बना सकें. बिल्कुल. और ये तो एक वो चीज़ है जो आपको पता लग गई. आए दिन इन पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ में दुराचार, व्यभिचार और अपमानित होते हैं. लेकिन मैं और जय दोनों मिलकर, हमारे जो अब समाज भी बहुत सहायता करता है. आनंद रंगनाथन है, रमनीक भाई है, जितने भी यूट्यूबर्स हमारे मित्र हैं सब, संजय दीक्षित सर हैं, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर परीक्षित सिंह अमेरिका में, वो हमें काफ़ी धन देते हैं. समाज पैसा भी दे रहा है, समाज सपोर्ट भी करता है. अब तो बहुत जागरूकता आई है, अब पहले से बहुत अधिक जागरूकता आई है. और अभी आई थिंक इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे को ये लगती है कि सेटलमेंट तो हो गया, बट इनके फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं. एक तो ये है कि सीए और एनआरसी जैसी चीज़ें हैं, वो तो चलो खैर लागू होनी थी, नहीं हुई. अब उनका आगे क्या होगा वो हमको खुद नहीं पता. बट एक वो, आपको लगता है कि सीए लागू होता तो एटलीस्ट वो इनके लिए एक अश्योरेंस होती, क्योंकि अभी ये जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं वो भी शायद इसी का पार्ट है कि लोगों को लगता होगा कि नहीं भाई, इनमें कुछ हो सकता है, जासूस हों, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, या बाकी क्या चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगी. बट आपको लगता है सीए को लागू कर देने से कुछ बेनिफिट मिलेगा? ये हमारे राजस्थान में कहावत है कि 2 पैसा की हांडी गई पण गडक की जात को पतो पड़ो. 2 पैसे की हांडी टूटी लेकिन कुत्ते की जात पता चल गई. तो सीएए से 40,000 हिंदुओं को नागरिकता मिलने वाली थी, क्योंकि उसकी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है. जो एक्चुअल बेनिफिट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए हम लोग जिस पे नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, वो ये था that the waiting period for Hindus of Pakistan would be reduced from 12 years to 7 years, which would be a game changer for us. उससे 1 लाख हिंदुओं को और नागरिकता मिल सकती थी. समझ रहे हैं मेरी बात? और जो इसकी जो मैसेजिंग होती है पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए, वो ये होती है कि एक सॉवरेन कंट्री की पार्लियामेंट ने उनकी सुध ली है, उनके कष्ट को रिकॉग्नाइज किया है, और उनका जो, उसको साधारण भाषा, उनके बाप का घर है हिंदुस्तान. भारत में लाकर आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर.
उनका अपना घर है। उनका घर है ये, और हमसे पहले है उनका घर ये। किसने पूछकर उनसे पार्टी इस देश का बंटवारा किया था? इस गांधी ने तो कहा था मेरी लाश पर बंटवारा होगा। मैं कोई सीरियल देखता था, उसके अंदर वो जब ट्रेन आती है अमृतसर कटी हुई हिंदुओं की, और जो बेचारा व्यक्ति अपने संबंधियों को लेने जाता है, वो अपनी जब लाशें देखता है, अपने शव देखता है अपने संबंधियों के, तो जमीन पर गिरते हुए बोलता है तुम्हारी लाश का तो पता नहीं, हमारी लाशों पर बंटवारा जरूर हो गया। हम हिंदुओं की लाशों पर बंटवारा हुआ। तो इन लोगों ने जो अन्याय किया उस वक्त, वो नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में लिखा गया, जिसमें इट्स अ सॉवरेन डॉक्यूमेंट विच फोर्सेस द इंडियन गवर्नमेंट टू गिव प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप्स टू द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान। कोई एहसान नहीं कर रहे, वो बाध्यता है रही। लियाकत पैक्ट में है ये, नेहरू लियाकत पढ़े ना उसको, 4-5 लाइन का तो पैक्ट है। कुछ पैसे देने की भी बात हुई है कि इतना पैसा भी देंगे, ये भी होगा, वो उस तरह से है। वो उसके बेसिस पर फिर 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बना, उसमें भी प्रेफरेंशियल। क्यों? तुम्हारे मामे हैं जिनको तुम प्रेफरेंशियल दोगे, और आज जो कांग्रेसी किस मुंह से विरोध कर रहे हैं। और ये मूर्खता बीजेपी के इन स्पोक्स पर्सन की, इनको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, ये फिर वो डिफेंसिव हो जाते थे उसके ऊपर, और कभी ने आर्गुमेंट ही नहीं दिया कि भाई ये तो एक अमेंडमेंट है, ये कोई नया लॉ थोड़ी है, ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो कि कांग्रेस लेकर आई थी उसी के अंदर अमेंडमेंट है। लेकिन और बहुत छोटा फायदा होने वाला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का हिंदुओं को, लेकिन इस पर भी शाहीन बाग बिठाए गए, और जिहादियों ने कहा कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा देंगे, हम दंगे कर देंगे, और इस देश की महिमामयी बहुत हिंदूवादी सरकार ने घुटने भी टेक दिए। तो एक हिंदू विचारक होने के नाते मेरे लिए ये सारा जो सर्कस था, इट वेंट एज आई हैड प्रेडिक्टेड, कि इंडियन स्टेट आपको जिहादियों से नहीं बचा सकती। द ओनली इंस्टीट्यूशन दैट कैन सेव हिंदूज इज हिंदू समाज इटसेल्फ। जितने हिंदू जागृत होते जाएंगे उतना हिंदू सुरक्षित होते जाएंगे। अब इसमें एक इंडियन स्टेट आपको नहीं बचाने वाली है। इसी पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरा। पीपल शुड बी अलाउड टू कैरी वेपन्स, वो जनरल एक मेरा थॉट है इस चीज पे। आई डोंट एग्री विद दैट। बट जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर वाला इशू कैसे टैकल करेंगे? स्ट्रीट पावर 140 करोड़ के देश में आप एनार्की को बुलावा दे रहे हो। पीपल, हिंदूज विल सेटल देयर ओन स्कोर्स फर्स्ट। हाँ, ओके। एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हम लास्ट में बात करेंगे, कि बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इसका इकोनॉमिक सोल्यूशन है। हलाल इकोनॉमी है, ज़कात का जो पैसा आ रहा है, टाइथ का जो क्रिश्चियंस पैसा इकट्ठा करके कन्वर्जन कर रहे हैं, एक्चुअल गेम तो वहां चल रहा है। आप यहां पर करोगे हमको आर्म्स दे दो, क्या मूर्खतापूर्ण सोल्यूशंस, क्या कर लोगे आर्म्स लेकर के? एक दूसरे को मारोगे। दिस इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो लेफ्टिस्ट है वो ढाल बना हुआ है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की। भारत विखंडन शक्तियों को वामपंथी कवर दे रहा है, खुला बोल रहे हैं हिंदू धर्म शुड बी इरेडिकेटेड लाइक मलेरिया एंड डेंगू। तो आप क्या आर्म करेंगे? आप किसको क्या कर लेंगे आर्म करके? द स्ट्रीट वॉर जो है वो अभी इंडियन स्टेट ही फाइट करने की क्षमता रखती है, लेकिन इंडियन स्टेट शरिया कंप्लायंट है। तो इंडियन स्टेट को आप प्रो हिंदू बनाने के लिए आपको इकोनॉमिक अपना माइट एंड एज अ बार्गेनिंग चिप आपको रखनी पड़ेगी। ऑन द टेबल आप जाएंगे हिंदू पॉलिटिशियंस के सामने, यू वांट हिंदू वोट, डिक्लेयर भारत एज अ हिंदू राष्ट्र। एनी एक्ट ऑफ reducing Hindu population should be seen as an act of war. मणिपुर में हिंदुओं की हत्या हो रही है, आर्मी को शूट एट साइट ऑर्डर्स। ये सब काम हमको एज अ समाज इसी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके करवाने पड़ेंगे, और वो तब होगा जब हम इकोनॉमिकली हम लोग इंटीग्रेटेड हो जाएंगे।
अभी क्या है कि हमारे मंदिरों का पैसा लूट के मजे कर रहे हैं लोग, हम टैक्स दे रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर इन लोगों के जो जो ये साहब के एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान जैसी इडियोटिक जो धारणाएं हैं वो है। तो जो इस वक्त हिंदू लीडरशिप है आपकी वो बिल्कुल कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, देयर इज ओनली वन फोर्स दैट कैन सेव यू एंड दैट इज द हिंदू समाज। एंड द सोल्यूशन इज नॉट आर्मिंग द पीपल, द सोल्यूशन इज इकोनॉमिकली इंटीग्रेटिंग द हिंदू समाज एंड देन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर यूजिंग दैट एज अ लेवरेज that you get our money when our children are safe, when Hindu Samaj is safe, when our economic prosperity is safe, when private property is saved, when capitalism is the norm instead of an exception, when red tapeism goes away. The economic progress of Hindu Samaj is the key. ये 16th सेंचुरी के जाहिल लोग के सोल्यूशन से मारना शुरू कर देंगे। ये पागल मार रहे हैं ना, कितनों को मार पाए। और आप क्या समझते हैं इंटरनेशनल जो फोर्सेस आपको मारने देंगी इस तरह से? ये मूर्खतापूर्ण बात है। इट्स एन इकोनॉमिक वॉर, अंडरस्टैंड इट, सी इट विथ योर ओन आईज। दिस वर्ल्ड इज रन ऑन इकोनॉमिक्स। Hindus, 120 crore Hindus have to integrate economic. And the good news is not all 120 crore. Let rest of them sing the paeans of Ganga, Jamuna, Tehzeeb and all that nonsense. 1 crore Hindus. If 1 crore Hindus get their act together, we'll be a force. Nobody in this world can beat us. And that is my endeavor through Dharmansh Foundation. But more on that later. इकोनॉमिकली मेरे को लगता है, और हो सकता है ये चैलेंज आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हो अपने स्ट्रगल में, बट डू यू थिंक कि इकोनॉमिकली अर्बन हिंदूज hold that power? Like if we are somehow able to educate and make urban Hindus understand कि क्या चल रहा है, and from there because economically वो बड़ा पुश होगा ना. रूरल हिंदू तो you know कि ठीक है, they are aware because at certain level they would be facing those challenges anyway, right? तो उनके लिए तो, बट उनके लिए इकोनॉमिकली सपोर्ट करना प्रॉब्लम है, बट वो इकोनॉमिक पुश तो आपको अर्बन हिंदू से मिल सकता है. बट वहां पे क्या स्ट्रगल्स है, आपको क्या लगता है उसको कैसे? अर्बन हिंदू इज द मोस्ट despicable creature and he's not in my equation. I'm banking on the rural and the semi-urban Hindus. मेरी जो टीम है, मेरे पास जो फॉलोअर्स हैं मेरे जो सोशल मीडिया पे, वो इतनी बेचारे निराश होकर आते हैं. मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, मैंने कहा तुम गलत आदमी के सामने तुमने भिक्षा मांगी क्यों? Don't go to the urban Hindu. I'm not going to the urban Hindu. See, urban Hindu, श्री अरबिंदो ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से समराइज किया था. The Britishers reduced Bharat to a nation of clerks. Urban Hindu is a clerk. वो बाबू है. तो बाबू तो स्लेव होता है ना, इज अ स्लेव टू दी. आदमी का भी नहीं होता, वो फाइल का स्लेव होता है, वो एक मरी हुई चीज का स्लेव है. क्या एक्सपेक्टेशन उससे आप शत्रुबोध का रखते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन उससे शौर्य का रखते हैं? शौर्य आएगा जब महाराणास को पढ़ेंगे, जब विक्रम संपत को पढ़ेंगे, जब मीनाक्षी जैन को पढ़ेंगे, जब आभास मलधियार को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा आप किन शेरों की संतानें हैं. सो द रियल ट्रेजेडी हियर, फ्रॉम अ नेशन ऑफ लायंस वी वर रिड्यूस्ड टू अ नेशन ऑफ क्लार्क्स. तो विचार धन तो आपके पास है नहीं. देयर इज नो थॉट पावर. ब्रेन पावर कहां है आपकी? एक एक्सपेरिमेंट करिए. आज शाम को चलते हैं अपन दोनों अपना मोबाइल लेकर के, जो शॉपिंग मॉल है ना तुम्हारा, रैंडमली 100 लोगों से अपन पूछेंगे कि महाराणा प्रताप किससे लड़ रहे थे. यू विल बी शॉक्ड. 95 पीपल will laugh it off and हमें नहीं पता. किससे? मोहम्मद गौरी से ऐसे बोलेंगे. तो भाई ये है आपका क्लार्क का समाज जो आप अर्बन हिंदू की बात कर रहे हो. और एक जो रिच और जो एलीट है, वो तो दे आर लाइक कॉकरोचेस. दे आर द वर्स्ट पीपल ऑन दिस अर्थ.
1000 साल में जो मौत का तांडव हिंदुओं के साथ चला है, विल डुरेंट लिखता है 9 करोड़ हिंदू मुसलमानों ने पिछले 1200 वर्षों में मार डाले हैं। 9 करोड़। 8 हिंदूज पर आवर। उन्हीं के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में भी बिठा रखा है, उनको शिक्षा मंत्री भी बनाया। हिंदू एलीट, हिंदू एलीट अपने बच्चों की शवों पर, अपने बच्चों की चिताओं पर रोटियां सेकने वाले हैं। ऐसे पिशाच हैं ये। किस हिंदू एलीट की बात कर रहे हैं आप? ये मठों में बैठे तोंदू? आपने कभी किसी पेस्टर से, किसी मौलवी से सुना है कि सब धर्म बराबर होते हैं? No. तो ये हिंदू धर्माचार्य को क्या बीमारी है कि सब धर्म बराबर है? किसी ने गिरबान पकड़ के पूछा कि ये क्या बकवास कर रहे हो? उपनिषदों की ऋचाएं बताते, वेदों की ऋचाएं बताते, गीता का ज्ञान देते, समझ में आती है। ये सर्वधर्म बड़ा पाव क्यों खिलाते हो भाई हिंदुओं को? सब बिके हुए हैं। They've all sold. So, Hindu elite, urban Hindu is not in my equation. कोई रैंडमली आपके जैसा कोई हो गया, कोई अब शू कह रहे तो हम भी हिंदू एलीट ही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली बच गए तो बच गए। मैं आज भी जब जाता हूं तो गरीब हिंदू फट से 100 रुपये निकाल के दे देता है धर्मांश का। जो निर्धन हिंदू है, जो बेचारा रिक्शे वाला। मेरे पास एक लखनऊ में एक जोमेटो का बच्चा है जो काम करता है, 10 रुपये प्रति माह भेजता है वो। हर बार मेरी आंख में आंसू आते हैं जब मैं उस मैसेज को देखता हूं। अपनी गाढ़ी कमाई का 10 रुपए का जोमेटो का बच्चा भेज रहा है धर्मांश। 5-5 करोड़ की शादियां करने वाले हिंदू धर्मांश नहीं देते। और आपको लगता है राम मंदिर जैसे मूवमेंट ऑब्वियसली एक मतलब बहुत बड़ा पुश देते हैं इस चीज को और सामने लाने पे? युग प्रवर्तक घटना है भाई। दिस इज रॉबर्ट स्पेंसर ने भी एक बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट किया और उसको दुर्भाग्य की बात है कि एक विदेशी से हमको समझना पड़ रहा है कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि मुसलमानों से किसी ने जमीन वापस ले ली। ये कोई छोटी घटना नहीं। तकलीफ देखी ना इनके थोबड़ों पर। ये जो आ रहे हैं ना, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनकर टीवी पर ना, हमारे वक्त आने दीजिए हम वापस ले लेंगे, खुला बोल रहे हैं कि क्या कौन सा वक्त आएगा भाई? कौन से वक्त की बात हो रही है? डेमोग्राफिक इन्वर्जन की बात हो रही है। जब आपके नंबर्स कम हो जाएंगे तब आपको ये इसको मंदिर को गिरा के फिर वापस मस्जिद बना देंगे। अब कर लो। तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद है हृदय से। एक युग प्रवर्तक घटना है राम मंदिर का बनना। मैंने तो 1 महीने से मैं तो दिवाली मना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि राम राज्य की स्थापना का बीज भगवान राम के अयोध्या के पुनर्ग्रहण के साथ हुआ है अभी, लेकिन राम राज्य तक जाने में हमें बहुत कठिन यात्रा करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हिंदुओं का होना बहुत जरूरी है। विचार धन अभी हिंदुओं को हमें इंटेलेक्चुअल ब्रेन पावर से एनरिच करना है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि ईगो होता है ना, ईगो को आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते उसकी वॉल को। ये देश गीता को भुलाए बैठा है भैया। तो भगवत गीता की स्थापना करनी है तो विचार धन जब होगा आपके पास में, जैसे ऑल्दो कम्युनिस्ट बेंट था भगत सिंह जी का, लेकिन विचार धन था कि वीर गति पानी है देश के लिए। तो एक व्यक्ति करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर गया ना। प्रताप का क्या था? विचार धन। बेटी नहीं दूंगा, चाकरी नहीं करूंगा, चौथ नहीं दूंगा, टैक्स नहीं दूंगा, विचार धन। वरना करते ना याशियां। बाकी जिन्होंने समर्पण किया था मुसलमानों के आगे, मेवाड़ के उनको पागल कुत्ते ने काटा था। ये भी करते, दारू पीते, लड़कीबाजी करते, अपनी गरीब जनता का टैक्स लूटते, 40-40 साल जंगलों में धक्के खाते रहे। विचार धन। जो समाज विचार धन से
परिपूर्ण हो जाता है, उसको क्रिकेट और बॉलीवुड के आप ऊपर भरमा नहीं सकते। वो एक आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीता, फिर वो रियल इश्यूज पर आ जाता है। और ये अभी रिसेंटली अभी हम आपके आने से पहले जो हल्द्वानी वाले पे बात कर रहे थे, दैट ऑल्सो काइंड ऑफ हल्द्वानी इज अगेन समथिंग, अ वोल्केनो व्हिच वाज वेटिंग टू इरप्ट। मैं 2 वर्ष पहले वहाँ गया था। वहाँ पर हमने एक लोकल टीम भी खड़े करने का प्रयास किया था, लेकिन लोकल लोगों में इतना दम नहीं था वहाँ पर, और वो खतरे को शायद समझे भी नहीं। शायद अब हम लोग वहाँ पर काम कर पाएंगे, धर्मांश के माध्यम से ही हम लोग सोच रहे हैं कुछ करने का। देखिए, हाउ इज इट दैट 20,000 पीपल गैदर लाइक दैट ऑन वन कॉल? Are we completely cretins not to connect the dots? ये जो स्टेट को रैंसम रखने की जो प्रवृत्ति है और जो पूरा का पूरा अपैरेटस है, ये इस देश की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को दिखाई नहीं देता। तब जबकि आपके जनरल बिपिन रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दैट भारत इज फेस्ड विद अ 2.5 फ्रंट वॉर, वन विथ चाइना, वन विथ पाकिस्तान, एंड हाफ द इंटरनल फ्रंट जो यहां पर पाकिस्तान बने हुए हैं। सो हल्द्वानी एंड बरेली आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग बाय विच वी आर कन्फ्रंटेड विथ एनिमीज, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, जो उनको भारत को एक रखने में कोई रुचि ही नहीं है भाई, क्योंकि उनके वर्ल्ड व्यू में भारत नाम का कोई देश है ही नहीं। उनके वर्ल्ड व्यू में एक ग्लोबल पावर है। एनी एक्ट विच डिक्रीजेस द हिंदू डेमोग्राफी, विच डिसरप्ट्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री, शुड बी डेल्ट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। Fall like a ton of bricks on them. The Indian state cannot do that because Indian state मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस तो चोर लुच्चे हैं, वो तो उनकी तो छोड़ दें आप, कांग्रेसियों की तो बात करना ही बेकार है, बिकॉज दे आर, वो तो ओपनली अलाइन कर चुके हैं ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ। बात हो रही है बीजेपी की और ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस की जो न्यूट्रल रहेंगे। They will at least give us a fair footing, which is all that we need. But to think that आपकी बेटी की गर्दन बचाने के लिए, आपकी गर्दन बचाने के लिए बीजेपी आएगी, well, good luck to you. Only person who will save your neck and your daughter's respect is the Hindu Samaj. So the sooner the Samaj understands this, that we'll have to have a subliminal congregation of Hindu Samaj. 1% Hindus have to consolidate economically, fund their warriors on ground, and then see the magic. That's the only I think prescription. one of the examples, a successful example of this is I think the 92 राम जन्मभूमि मूवमेंट। वहां पे वो कैसे इतना कंसोलिडेशन हो गया था जबकि इंटरनेट इरा था भी नहीं, और अब इतना अवेयरनेस होने के बाद भी ये चीज इतनी डिफिकल्ट लगती है। No, I don't see it that way. राम जन्मभूमि टेम्पल जो था वो, that is because of the loyalty of Hindus towards भगवान राम। ये भगवान राम के चरित्र का आकर्षण है, और हिंदू जानते हैं कि राम गए तो हम भी गए। आपके पास उस तरह का मोमेंटम नहीं बनने वाला है। जब आप शत्रुओं के सामने आते हैं तो एक इनर्शिया होता है, एक रिलक्टेंस होती है, और फिर हम आर्गुमेंट लेके आते हैं, नहीं नहीं सब तो ऐसे नहीं है ना, अरे यार इतने करोड़ का क्या करेंगे, तो आप फिर कनिंग लॉजिक ले लेकर आते हैं। भगवान राम के टाइम में कनिंग लॉजिक कुछ नहीं था ना, भगवान राम का मंदिर चाहिए बस। अब वो यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर मकरंद परांजपे भी जा रहे हैं, जो आमतौर पे would never want to identify himself with overtly Hindu causes. But राम तो नॉन नेगोशिएबल हो गए ना। राम भगवान का जो पोटेंशियल है वो वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब हम नेक्स्ट फेज में आ चुके हैं। अब आपको वापस राम की मंदिर जैसा मुद्दा नहीं मिलेगा। अब जो मुद्दा होगा वो इकोनॉमिक होगा, इसीलिए बहुत हार्ड वर्क है। अगले 5 साल बहुत हार्ड वर्क के हैं हम लोगों के लिए। हमें विचार धन हिंदुओं को देना पड़ेगा। आप वॉर में हैं, यू आर एट वॉर, देर आर फोर्सेज हु वांट टू फिनिश यू।
इफ यू कंसोलिडेट योरसेल्फ इकोनॉमिकली तो आप जीत सकते हो इस लड़ाई को, बिल्कुल जीत सकते हो, मैं लिख के देने को तैयार हूं। हम जैसे साधारण लोग 12,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकाल कर ले आए यार, मगरमच्छ के मुंह से उसका भोजन छीन के ले आए। श्री अरबिंदो ने 15 अगस्त 1947 में कहा था, व्हाट इंडिया इज गेटिंग इज ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम, द सोल ऑफ भारत इज स्टिल नॉट फ्री। कितनी बड़ी बात बोली है उन्होंने। भारत की आत्मा अभी भी बंधक है। श्री अरबिंदो ने कहा था अगले 60-70 सालों में धीरे धीरे खुलेगी। पहला जो सोपान हिंदू समाज ने तय किया है, भगवान राम की 22 जनवरी को मंदिर में स्थापना, भारत की उस बद्ध आत्मा की मुक्ति की ओर पहला कदम है। हम जब तक जीवन के वास्तविक कारण को नहीं समझेंगे, जीवन पैसा कमाने के लिए, जीवन भोग विलास में डूबने के लिए, जीवन अपने से गरीब आदमी का रक्त का शोषण करने के लिए नहीं मिला। जीवन एक अवसर था अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन करने के लिए। जीवन एक अवसर मिला था बुद्धत्व के लिए। जब तक पूरा समाज या कम से कम एक परसेंटेज ऑफ समाज उस परस्यूट में नहीं लगता, द परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द ट्रू परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक स्पिरिचुअल आदमी को आप मौत का भय दिखा के क्या करवा सकते हैं, क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो वैसे ही मर के अपने आप को मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस विधि मरो जिस विधि गोरख मरी दीठा। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा था, मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस विधि मरो जिस विधि गोरख मरी दीठा। क्या 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 डराएंगे, क्या कह के डराएंगे उस समाज को जो केसरिया बांध के सर पे निकल गया? उसको क्या भय है? राइट। तो वो प्रताप के टाइम पर जो राजपूतों में, जो मेवाड़ के भीलों में, मेवाड़ के साधारण जैन बनियों में, जो वो एक सिंहों का लायन फियरलेस होता ना, लायन सबसे पावरफुल नहीं होता है, पावरफुल तो एलिफेंट होता है, लेकिन लायन फियरलेस होता है। वो जो सिंहों की तरह एक निर्भीकता थी, जो क्षत्रिय का वास्तविक गुण होता है कि वो भय नहीं छूता उसको, और वही उसके कारण ही लोग उससे भिड़ने से डरते हैं। तो ये जो मर्केंटाइल क्लास का जो डोमिनेशन हो गया है, और मैं मर्केंटाइल का बहुत सम्मान करता हूं, मैं इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन की बात करता हूं, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि मर्केंटाइल क्लास किसी से नीची है, बट मैं ये कह रहा हूं द ओवर मर्केंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू समाज एंड द डी क्षत्रियफिकेशन इज द रूट कॉज। 3 हिंदू सिख बच्चियां पाकिस्तान में उठ रही हैं, इन लाशों को कुछ पता है यहां पर? किसी से पूछिए जरा आप इनसे। इस देश के मठाधीश खाना कैसे खाते हैं? उनको नींद कैसे आती है? मुझे तो अब भी नींद उड़ जाती है रात को मेरी। मुझे फिजिकली चीखें सुनाई देती हैं उन बच्चियों की। मैं कोई साइकोटिक नहीं हूं, मैं कोई स्किज़ोफ्रेनिया का रोगी नहीं हूं मैं। क्यों नहीं पता भाई आपको? संसार किस लिए छोड़ा था आपने? समाज हित के लिए छोड़ा था ना, राष्ट्र हित के लिए छोड़ा था। तो ये क्या प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहे हो बैठकर वहां पर? ये क्या व्यभिचार के अड्डे खोल रखे हैं? ये क्या क्या चल क्या रहा है? इस वक्त हिंदू समाज के सामने पाकिस्तानी हिंदू जेनोसाइड से बड़ा कोई विषय है? और कितने हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस पर बात करते हैं? ये हमारा क्राइसिस है। प्रताप होते, मेवाड़ की सेना लेकर अटैक कर देते पाकिस्तान पर। आज अगर प्रताप होते तो, पर प्रताप नहीं है। उनकी ऊर्जा है, उनकी चेतना है, उनकी आत्मा हमारे साथ है। तो टूटे फूटे जैसे हम हैं, जो प्रयास कर सकते हैं करेंगे।
कैसे इतना आज का पॉडकास्ट इतना हैवी होने वाला मेरे को नहीं पता था। मेरा But मूड की ये- बात है, मेरे हाँ, छेड़ दिया आपने। नहीं बट मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड तो था, बट इतना नहीं। ये तो हमने ओवरटली पूरा कवर कर दिया सारा, बट अभी विल कम बैक टू आवर मेन पॉइंट जो शुरू में मैंने कहा था कि अभी जो आपकी फाउंडेशन काम कर रही है, निमित्तकम और धर्मांश ट्रस्ट, जितना भी आपका काम है वो कैसे चल रहा है, एंड वेयर डू यू सी द फ्यूचर, आप कैसे, और इस चीज़ को जो आप लोग काम कर रहे हो उसको आप जो बिगर नैरेटिव है, जितना भी आप अभी हम बात कर रहे थे, इसके साथ सोल्यूशन के साथ कैसे टाई अप कर रहे हो आप इसको? देखो, फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज फ्यूचर हैज इमीडिएट पॉसिबिलिटीज, और वो कैस्केड है। वो जब वो चलेगा एक इवेंट, तो वो कहाँ जाके रुकेगा वो मेरे जैसे साधारण बुद्धि का आदमी नहीं बता सकता। हमारे पास कृष्ण नहीं है जो हमें प्रेडिक्ट करके बता सकें। वन स्टेप एट ए टाइम। जो निमित्त एकम का काम है उसमें दो काम करने हैं। नंबर वन इज अवेयरनेस। एवरी हिंदू शुड बी टोल्ड अबाउट द जेनोसाइड ऑफ हिंदूज एंड सरदार्स इन पाकिस्तान। आप मुझे बताइए, हम जो इस देश की मरी हुई हिंदू लीडरशिप है उससे एक बात बड़ी कंसिस्टेंटली सुनते हैं कि हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं। डेमोग्राफिक इन्वर्जन की सुनते हैं नहीं सुनते? इतना दे कैन ओपनली से कि हाँ नंबर कहते हैं ना कि नंबर्स कम हो रहे हैं, मरी होने के उपरांत भी इतना बोल देते हैं। मुझे बताइए क्या सोल्यूशन है डेमोग्राफिक इन्वर्जन का? ऐसे फुहड़ सोल्यूशंस की आप हिंदुओं से को बच्चे पैदा करो। आप यंग हिंदू, मैं आपको कहूँ आज जब तुम 4 बच्चे पैदा करो, करोगे? तुम बहुत सम्मान करते हो तुम मेरा। स्टुपिडिटी की भी कोई लिमिट होती है ना। पर जब आप इन्वेस्टेड ही नहीं हो, ये हिंदू लीडरशिप की बात बता रहा हूं, जब आप इन्वेस्टेड ही नहीं हो तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण समाधान बताओगे। डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्ट नहीं, वो उतना वैचारिक इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, उतना इन्वेस्ट ही नहीं हुए उसमें। मैं बोल दिया कि हिंदू से को बच्चे पैदा करें। कौन करेगा पैदा भैया? तुम तो सब कुंवारे रहते हो, किसको बोल रहे हो? बच्चा पैदा करके उसको पाल पोस के बड़ा करना। हिंदू समाज बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, वो कोई सड़कों पे तो पलेंगे नहीं बच्चे। The first and the simplest and the easiest solution to demographic inversion is importing all Hindus of Pakistan and Bangladesh into भारतवर्ष। 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में है, 1.5 करोड़ बांग्लादेश में, 2.5 करोड़ हिंदू अगर आप ले आते हो तो आपको 10 साल का टाइम तो मिल गया ना। एक स्टेबिलिटी आ गई आपकी पॉपुलेशन में। अदरवाइज ये कन्वर्ट होकर मुसलमान बनेंगे और आपके शत्रु बनेंगे। तो ये तो डेमोक्रेसी की बात हुई। दूसरा बात अगर करे जाए तो जो इतिहास लेखन इस देश के अंदर हुआ है, जब तक उसको नहीं सुधारेंगे ये मरा हुआ हिंदू समाज कैसे खड़ा होगा भैया? जिस देश का नैरेटिव यहां पर ये हो कि आप 1000 साल तक गुलाम रहे, जबकि सत्य ये है आप एक दिन भी गुलाम नहीं रहे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू टेक the Hindu Samaj to take on the most evil and the most well organized and the well funded killing machines of Abrahamic faiths from that weak standpoint? इसलिए करिकुलम चेंज होना बहुत जरूरी है। अगले 1 वर्ष के अंदर अगर इस देश का हिस्ट्री करिकुलम नहीं चेंज किया जाता, हम इस देश की सड़कें जाम कर देंगे। मेरी उसकी प्लानिंग है पूरी। तीसरी बात, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन की जो बात है, उसमें हमने धर्मांश फाउंडेशन में बहुत सिंपल सी बात करते हैं हम लोग। 120 करोड़ हिंदू हैं, 119 करोड़ मेरे रेडार पर नहीं है, जिसमें वो अर्बन हिंदू, हिंदू एलीट, धिम्मी, वामपंथी, मैकॉले पुत्र, लिबरल, सूडो लिबरल, सेक्युलर, वो सब। 1 करोड़ हिंदू मैं मानता हूं इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसके बच्चों का और उसका अस्तित्व भी दांव पर लगा हुआ है। उससे 100 रुपए महीने का धर्मांश हमको चाहिए। 1 करोड़ हिंदू यदि 100 रुपए महीने का धर्मांश देते हैं, जितना कि वो महीने में प्रतिदिन 1 कप चाय पे जो खर्च करते हैं ना, उतना पैसा एक दिन चाय ना पिए वो पैसा धर्म के लिए दे दें, तो हम उस पैसे से धरती पर जो हिंदू फाइटर्स हैं, मैं जिस पुस्तक के सिलसिले में बहुत घूमा हूँ मयंक, तो मैंने रियलाइज़ किया कि
धरती पर हिंदुओं के वॉरियर्स की कोई कमी नहीं है। स्ट्रीट में हम बिल्कुल तैयार हैं लड़ाई के लिए। द मिसिंग लिंक इज फंड्स। उसके बाल बच्चों को कौन देखेगा? वो बेचारा कार्यकर्ता कल को जेल जाता है, या कल को वो मार दिया जाता है, या वो घायल भी हो जाता है। इसलिए गत 3 वर्षों में जहां मुस्लिम दंगे हुए हैं, जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, नूह में शंकर सिंह सैनी की पत्नी को हम लोग 11,000 रुपए महीने का दे रहे हैं। कश्मीर के हिंदुओं को जहां पता चला, हमें एक अंजू शर्मा करके बच्ची है, उसको मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन सूडो नेम्स है, मैं नाम असली नाम में छुपा रहा हूं, हम उनको पैसा दे रहे हैं। जहां हिंदू समाज में विपन्नता के कारण इब्राहिम मिशनरी आकर के उसका धर्मांतरण करेगा, वहां आप पहले पहुंच जाइए। तो 100 करोड़ की महीने की फंडिंग से एक पूरा का पूरा कॉरपोरेट की तरह चले गए। ब्राइट, कमिटेड, इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड हिंदू बच्चे और बच्चियां 24/7 धर्म के बारे में सोचेंगे, जिस तरह हमारे शत्रु सोच रहे हैं अपने धर्मों के बारे में। फाइटिंग ए सिविलाइजेशनल वॉर कैन नॉट बी अ पार्ट टाइम जॉब। आपके पास अनफॉर्चुनेटली बहुत डॉक्टर उमेंद्र रतनूज नहीं है जो अस्पताल भी चला रहे हैं और धर्मांश फाउंडेशन भी चला रहे हैं। वी नीड पीपल who will sit down to fight for dharma on the payroll of धर्मांश फाउंडेशन। फिर वो चाहे से लिटरेचर जनरेट करें, फिर वो चाहे से धरती पर ग्राउंड की वॉरियर की फंडिंग हो, वो फिर शायद वकीलों के रूप में लीगल एक्टिविज्म हो, फिर वो चाहे से उस परिवार के बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना हो, फिर वो चाहे से काउंसलिंग हो यंगस्टर्स की जो वामपंथियों की इन्फ्लुएंस में आकर के वोकिज्म में चले जाते हैं और लड़के साड़ियां पहन के घूम रहे हैं और लड़कियां जो है मूछें रखना शुरू कर दें, तो उसकी काउंसलिंग हो, काउंसलर्स को हायर करना भी। जैसे मैं अभी अगले 1 माह के अंदर अंदर जयपुर में हिंदू हेल्पलाइन शुरू करने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम फूड, मेडिसिन एंड लीगल हेल्प अक्रॉस जयपुर डिस्ट्रिक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। तो उसकी एक बेसिक एक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट तो होगी ना। एक आदमी बैठेगा फोन पर, 2 जनों को सैलरी देनी पड़ेगी, 24 घंटे से एक आदमी बैठ नहीं सकता, 2 जनों को मिनिमम सैलरी देनी पड़ेगी। फिर जयपुर डिस्ट्रिक्ट इज ह्यूज डिस्ट्रिक्ट, 100-150 किलोमीटर इधर और इधर, कहीं भी फूड उसको वो लॉजिस्टिक्स पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, दवाई की कॉस्ट। तो धर्मांश एक ऐसा कल्चर लाएगा हिंदू समाज में। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मुसलमानों ने शुरू में आक्रमण शुरू किया 8वीं-9वीं शताब्दी में, और हिंदू राजाओं के पास जब धन समाप्त हो गया लड़ने के लिए, क्योंकि ये वेव्स में आते थे, लुटेरे थे, इनके पास खुद तो खोने को तो था नहीं, मर गए तो वैसे जन्नत मिलेगी और जीत गए तो गाजी बनेंगे। ये इस फिलॉसफी को आप कैसे बीट करो? ये तो हमारे विलक्षण पुरखे थे जो उनको मारते जाते थे। लेकिन जब धन समाप्त हो जाता था तो तुरुक्ष दंड, एक बाकायदा एक टैक्स लगाया गया कि अगर पश्चिम से आने वाले इन जानवरों से, इन पशुओं से रक्षा करनी है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा हिंदुओं को। तो हमारे पुरखे तो इतने बुद्धिमान थे कि वो देते थे। हम तो 100 रुपए महीने का मांग रहे हैं आपसे। दैट द डे 1% हिंदू समाज अंडरस्टैंड्स द मैसेज ऑफ धर्मांश, हमारा समाज क्लर्कों की समाज से रिवर्स वापस अ सोसाइटी ऑफ लायंस बनना शुरू कर देगा। दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। गिव धर्मांश, 100 रुपए महीने का धर्मांश लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। थोड़ा हटके बात करेंगे हम। आपका जो एक और शौक है, और काफ़ी पोटेंट शौक है मेरे को लगता है, आपका म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और आपने गाने भी लिखे हैं, पोइट्री वगैरह, और म्यूज़िक कंपोज भी किया है आपने। तो सर ये इन सारी चीज़ों में ये कहाँ फिट होता है आपके पूरी लाइफस्टाइल में, और अभी आप इसको कितना टाइम दे पाते हैं म्यूज़िक के पैशन को? आपको पता है हमारे उपनिषदों में परमात्मा की एक डेफिनेशन क्या है? रसो वैसा, वह रस स्वरूप है। संगीत मेरी आत्मा है, और अगर मैं इन बदबूदार घटिया माफियाओं से नहीं लड़ रहा होता तो कहीं हिमालय के कंदरा में बैठकर हारमोनियम लेकर के, तानपुरा लेकर के कुछ म्यूजिक का क्रिएट कर रहा होता।
समय तो निकालना पड़ता है आपको, जो आपका जो भी उसकी जो मेरी आत्मा का सहज झुकाव है वो संगीत की तरफ है, और संगीत मुझे बहुत डिस्ट्रेस कर देता है। और संगीत मेरी परेशानियों की, मेरी कुंठाओं की भी बहुत अभिव्यक्ति करने में मेरी सहायता करता है। इसीलिए गज़ल का एल्बम, भजनों का एल्बम, विशेषकर भजनों में, और मेरी राजस्थान के जो लोकल भजन हैं उनके अंदर मेरी बहुत रुचि है। और मैं लगातार कुछ ना कुछ साल में एक आधा प्रोजेक्ट तो मैं कर ही लेता हूँ, रिकॉर्डिंग करके और सब। उस पर पाकिस्तानी हिंदुओं पे मैंने गाना बनाया है, मैं आपको लिंक भेजूंगा उसका। इस ब्रॉडकास्ट के आरंभ में, एंड में आपको उसको प्ले करना चाहिए उसको, कि इन 1 8-minute क्लिप आई हैव समराइज द पेन ऑफ अ पाकिस्तानी हिंदू फादर। तो क्रिएटिविटी का उपयोग समाज की समकालीन जो कष्ट हैं उनको बताने में मुझे बहुत रस आता है। देखें, पोएट्री एंड म्यूजिक बहुत पोटेंट वेपन्स होने वाले हैं हमारे इस सिविलाइजेशनल वॉर के अंदर। जो बात पोएट्री इतनी इफेक्टिवली कन्वे कर पाती है वो हम शब्दों से नहीं कर पाते हैं। जैसे आजकल मैंने कहीं सुना था, मेरा तो नहीं लिखा हुआ है, किसी और ने लिखा है, कि जब आपने अर्बन हिंदू की जो बात की थी ना, अर्बन हिंदू, तो क्यों मैं उसके ज़्यादा मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका जो वर्ल्ड व्यू है उसमें वो एक कोकून में रहता है, वो एक सोप बबल में रहता है, जहाँ कहता है कि मेरे तक तो ये आग आएगी ही नहीं, हल्द्वानी की आग मेरे घर तक नहीं आएगी। उसने अपने आप को कन्विंस किया हुआ है, आएगी तो मेरे बच्चों तक आएगी। यानी वो अपने बच्चों की लड़ाई, अपनी लड़ाई अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा रहा है। वो इतना गया हुआ घटिया है वो अर्बन हिंदू। तो उससे क्या आप आशा करें। उस पर कवि कहता है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जिस घर को देख के आप तमाशा देख रहे हो ना, वो घर आपका ही है। उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुपो, अगला नंबर आपका है। मैं टोरंटो से एडमंटन से टोरंटो की यात्रा कर रहा था। 5 घंटे की लंबी फ्लाइट थी। तो वहाँ बैठे बैठे कुछ तो विचार आया, तो लिखने बैठ गया। ठहरो तो तुम भी सुन लोगे इस आपाधापी में जिसमें हम लगे ना, EMI चुकाने में, और 5 BHK से 6 BHK जाने की जो आपाधापी है, उससे अगर विराम लें, थोड़ा रुकें, तो पाकिस्तानी हिंदू बच्ची की चीख तुम्हें भी सुनाई देगी। ठहरो तो तुम भी सुन लोगे इस मातृभूमि के क्रंदन को, ये कैसा हाहाकार मौन, कब आग लगी इस उपवन को। कौवे सियार हैं नोच रहे माता के सुंदर तनवन को। आहत जन्नी है पूछ रही अपनी खोई संतानों से, कब जागोगे तुम तंद्रा से, कब होगे मुक्त जंजालों से। अकबर की नींद उड़ाती जो मेवाड़ी खड्ग टंकार कहां, यवनों को भी जो छिटका दे पद्मिनी की वो चीतकार कहां। हर समझौते को ठुकराता राणा का वो इनकार कहां है। कहां उठा शौर्य का बवंडर, प्रतिशोधों का प्रतिकार कहां। उस तरह से फिर कविता आगे जाती है कि हम फिर जन्म लेंगे, हम फिर भारत भूमि पर हिंदू बनकर जन्मेंगे, हम फिर कृष्ण की बांसुरी सुनकर और महादेव का डमरू और महादेव का जो वो नृत्य है ना, वो तांडव नृत्य, उस तांडव नृत्य को हम फिर उसको रिलेट करते हुए हम फिर इस धरती को यवनों के अत्याचार से मुक्त करेंगे। और यही हमारा सौभाग्य है, यही इसके अतिरिक्त जीवन की धन्यता और क्या हो सकती है। तो शब्द और सुर इतने बड़े हथियार हैं हमारे हाथ में, अगर हम अपनी सृजनात्मकता का उसमें उपयोग करें। अब वो बॉलीवुड की भौंडी जो वो भांड बने जो कर रहे हैं हम, वो एक अलग है।
और मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, ठीक है, प्रेम की अभिव्यक्ति अपना एक अलग है, लेकिन बॉलीवुड तो अनफॉर्चुनेटली जो बम्बई का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो मुझे बहुत निराश किया उसने। कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है, मुझे तो कहीं म्यूजिकली भी वो ज़्यादा टच नहीं करती है वो जी। इक्का दुक्का कोई 2-4-6 महीने में कोई एक आधा गाना ऐसा गुनगुनाने लायक आता है, अन्यथा वही घिसे पिटे सुर, वही घिसी पिटी फीलिंग्स, तो वो कृत्रिम है जगत वो। लेकिन अगर हमारे अंदर संगीत और शब्द का रस है तो वो इस युद्ध में भी वो आपको पुष्ट ही करके जाएगा। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सॉरी मैं आज ज़्यादा मैं ही बोलता रहा, मैं किसी दिन फ्लो में आ जाता हूँ। नहीं ऐसा कोई, ये तो should मेरे have been लिए a dialogue, नहीं but नहीं you- कोई, ये तो मेरे लिए फायदेमंद चीज है। monologue इसमें होके तो रह गया। मेरे पास स्कोप ही स्कोप है चुप रहने का। ये मेरे को चाहिए था। कोई नहीं सर, आई थिंक इट वाज अ वेरी इनलाइटनिंग पॉडकास्ट, और मेरे को लगता है जितने लोगों तक भी ये पहुंचे दे आर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम।